रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान, पवन सुत हनुमान, बांके बिहारी लाल की। भगवान राम पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास में चले गए और 14 वर्ष का वनवास है। वनवास के पीछे की कहानी भी बड़ी विचित्र है। जीवन में संत कहते हैं प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बुरे प्राण निकल जाएं, लेकिन फिर भी नाम को भूलना नहीं है। कितना भी संकट आए फिर भी भगवान के नाम को याद रखना है। और दुख में तड़पना नहीं है कि हाय मैं दुखी हो गया, और सुख में अहंकार नहीं करना। क्योंकि जो उच्च कुल का आदमी होता है, जो सत्संगी आदमी होता है, जो बड़ी बुद्धि वाला आदमी होता है, वो बड़ी ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, वो अपने लेवल की बात करता है। और जिसने अमीरी देखी है, जिसने बड़ा घर देखा है, जिसने बड़ा परिवार देखा है, उसको छोटी मोटी बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। मकान बना लिया, कोई अंतर नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा थी। गाड़ी ले ली, ठाकुर जी की इच्छा थी। बढ़िया फ्रिज ले लिया, ठाकुर जी की इच्छा थी। फूलना नहीं है। रामायण में लिखा है, शूद्र नदी जल भरी तोराई, जिमि थोरे धन खल बोराई। बोले जिस नदी में 12 महीने पानी नहीं आता, कभी कभी बाढ़ आती है तो भयंकर पानी आ जाता है। 12 महीने नदी वो सूखी रहती है, लेकिन बाढ़ आती है तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस नदी को अहंकार हो जाता है। और अहंकार में वो क्या करती है, नदी के किनारे जो मकान है उनको उखाड़ के ले जाती, पेड़ है उनको उखाड़ के ले जाती, पागल हो जाती, बौरा जाती। बोले कैसे? वैसे जैसे थोड़ा पैसा आने पे छोटी बुद्धि वाला आदमी पागल हो जाता है। मोटरसाइकिल भी लिया तो साइलेंसर को तोड़ देता है, फड़फड़ की आवाज आए, दुनिया सुने। गाड़ी ली तो लोगों को घर घर जाके दिखा रहा है कि मैंने गाड़ी ली, गाड़ी ली, गाड़ी ली। राम जी की माता कौशल्या के साथ भी इसी प्रकार की घटना हो गई, दिखावा हो गया। राजा दशरथ राजमहल में बैठे हुए थे।
बैठते समय उनका जो मुकुट था वो टेढ़ा हो गया। तो किसी मंत्री ने कहा कि प्रभु आपका मुकुट टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सेट कर लो। तो राजा दशरथ ने मुकुट को ठीक करने के लिए एक आईना मंगवाया, दर्पण मंगवाया, और दर्पण मंगवा करके मुकुट को थोड़ा सीधा किया। और दर्पण देखते देखते क्या देखा कि श्रवण समीप भय श्रुत केशा, कान के पास बाल सफेद हो गए थे। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ऐसा लगता था कि बुढ़ापे ने उपदेश दिया कि तू बूढ़ा हो गया है। श्रवण समीप भयो श्रुतकेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मैं अपने बेटे राम को युवराज बना दूं और राज्य का त्याग कर दूं। ये वशिष्ठ महाराज के पास गए और वशिष्ठ महाराज को अपना सारी कहानी बताई कि मैं बूढ़ा हो गया, अब पता नहीं प्राण कब निकल जाए, मेरे 4 पुत्र हैं, उसमें सबसे बड़ा राम है, मैं चाहता हूं कि राम को राजा बनाए। आप थोड़ा सा पत्री देख करके, पंचांग देख करके मुहूर्त निकाल दो। वशिष्ठ महाराज ने कहा, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। बोले राम के युवराज होने में कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वशिष्ठ महाराज जानते हैं राम युवराज नहीं बनेंगे। लेकिन दशरथ महाराज कह रहे हैं तो फिर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाले को दुख ना हो। हम लोगों के जीवन में कभी कोई दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता, तो हम किसी अच्छे महात्मा के पास जाते हैं, अच्छे ब्राह्मण के पास जाते हैं, अच्छे किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। अब ज्योतिषी अपनी विद्या के अनुसार हमारी पत्री देखता है और देख करके उसको सब समझता तो है, लेकिन जो यजमान आया है वो कहीं बुरा ना मान जाए, तो वो उस पर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बात करके उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि आप इस मंत्र का जप कर लो या ये पूजा करवा लो, आपका अच्छा होने वाला है। ज्योतिषी पूरी बात बताता नहीं, देख सब लिया है। वशिष्ठ महाराज के पास में दशरथ गए कि राम को युवराज बनाने के लिए मुहूर्त निकालो। तो गुरु जी ने कहा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। बोले वही दिन अच्छा है, वही दिन मंगलमयी है जब राम युवराजा बन जाएंगे। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, ऐसे करो, राम को थोड़ा जाके समझाओ, आज रात से तैयारी कर देते और कल राम को युवराज बना देंगे। वशिष्ठ महाराज ने कहा, क्या समझाऊं? बोले उसको ऊंच नीच समझाओ कि आज क्या नियम का पालन करना है, कल को तुम युवराज बनोगे, आज रात उपवास रखना है, व्रत रखना है, किन किन नियमों का पालन करना है।
वशिष्ठ महाराज राम जी के पास पहुंचे। सूचना आई बाहर से कि गुरुदेव मिलने के लिए आए हैं। राम जी दरवाजे तक आए और हाथ जोड़ के बोले कि गुरुदेव आप मेरे घर में क्यों आए? आपको नहीं आना चाहिए था, आपको किसी शिष्य को बोलना चाहिए था कि राम को बुला करके लाओ। वैसे तो सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु, मैं आपका सेवक हूं। मेरा जो मकान है उस मकान में, उस घर में आपका आगमन हुआ, आपके आगमन से मंगल ही मंगल होगा और अमंगलों का नाश हो जाएगा। आपका आना बड़ा शुभ है, पर ये ठीक नहीं है, आपको मेरे को बुलाना चाहिए था। वशिष्ठ महाराज ने कहा आपके पिताजी की आज्ञा थी इसलिए मैं आया। बोले क्या करना है? बोले राम करहु सब संयम आजू। राम आज तुम संयम का पालन करो, जिससे कल को तुम्हारा पिता तुमको युवराज की पदवी देते। राम जी ने कहा कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ खाए हैं, एक साथ घूमे हैं, एक साथ फिरे हैं, तो उसमें बड़ा क्या है, छोटा क्या है? भरत को राजा दे दो। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी की यही आज्ञा है कि तुम राजा बनो। राम जी की माता कौशल्या को पता लगा कि मेरे पति राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो माता प्रसन्न हो गई। खुशी के मारे फूल गई। दासियों को पता लगा तो दासियां आई, काम करने वाली जितनी लड़कियां थी, औरतें थी, वो सब आई। महारानी आपका बेटा युवराज बन रहा है, तो हमको कुछ बख्शिश दो, इनाम दो, पारितोषिक दो। माता कौशल्या के पास में जो हाथ में चूड़ी थी निकाल के दे दी, कंगन था निकाल के दे दिया, गले का हार था निकाल के दे दिया, घर में जो भी सोना चांदी था निकाल के दिया। और दासियों को मिला तो दासियों ने 1 मिनट की देरी न लगाई, अपने कान में पहन लिया, अपने नाक में पहन लिया, अपने गले में पहन लिया, अपने सिर पे पहन लिया। अब महिलाओं में एक विशेषता होती है, उनके अपने कानों का कुंडल उनको दिखे या नहीं दिखे, पर पड़ोसन की कान का कुंडल उनको जल्दी दिख जाता है कि ये कब बनाया। अपना गले में जब पोत पड़ी हुई है, वो दिखे ना दिखे, पर दूसरे की बढ़िया सोने की पोत फट दिखती है। गले में चैन पड़ी है, फट दिखाई देती है। अब दासियां एक दूसरे को पूछती हैं तेरे को कैसे मिला? बोले कौशल्या ने दिया। क्यों दिया? बोले उनका बेटा युवराज बन रहा है। दूसरी पूछती है क्यों दिया? बोले कौशल्या का बेटा युवराज बन रहा है। इधर कैकेयी की जो दासी थी, नाम मंथरा मंदमती, चेरी केकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की दासी जो कैकेयी की दासी है, सरस्वती माता उसकी बुद्धि को घुमा गई। देवताओं ने देखा राजा दशरथ राम को युवराज बना देंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। सारे देवताओं ने सरस्वती माता को याद किया। सरस्वती माता ने कहा क्या करना है, क्यों बुलाया? बोले जाकर के कुछ ऐसा करो अयोध्या में जिससे राम को युवराज पद ना मिले और उनको वनवास मिल जाए।
सरस्वती माता ने कहा ये काम मेरे से क्यों करवा रहे हो? अरे राम राजा बनेंगे अच्छी बात है। बोले राम राजा बन जाएंगे तो रावण नहीं मरेगा। बोले करना क्या है? बोले अयोध्या में बुद्धि घुमाओ सबकी। सरस्वती माता ने कहा यहाँ राम रहते हैं, वहां किसी की बुद्धि कैसे घुमा सकते हैं? बोले काम तो करना पड़ेगा। अयोध्या में रहने वाले आदमी की बुद्धि तो नहीं घुमाई जा सकती, तो फिर कैसे करें? तो कैकेयी की दासी जब विवाह हुआ था तो कैकेयी के दहेज में उसकी दासी भी आ गई थी। अब दासी आई थी तो वो कैकेयी के पक्ष की बात करती थी, कैकेयी का भला जिससे हो वही बात करती थी, कैकेयी का कल्याण हो वैसी बात करती थी। तो सरस्वती माता आई, देखा ढूंढा किसकी बुद्धि को खराब करे, तो एक मंथरा दिखाई दी, नाम मंथरा मंदमती, वैसी मंदमती थी। कैकेयी की दासी थी, कैकेयी को छोड़ के कहीं जाती नहीं थी, और सरस्वती माता ने आकर के मंथरा की बुद्धि को घुमा दिया। मंथरा अपने घर से बाहर निकली, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन काह ऊंचाहू, राम तिलक सुनि भाउ हृदाहु। मंथरा अपने घर से बाहर निकली और देखा तो पूरी अयोध्या में झंडियां लगी हुई हैं, पताकें लगी हुई हैं, कलश सज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। लोगों से पूछा, किससे? दासियों से पूछा, क्योंकि दासियों के गले में मालाएं थी, कानों में कुंडल थे। मंथरा ने पूछा, जी कुंडल? बोले कौशल्या ने दिए। बोले ये माला? ने कौशल्या ने दी है। ये सुंदर साड़ी? बोले कौशल्या ने दी है। क्यों? बोले उनका बेटा राम कल को युवराजा बनेगा। मंथरा ने कहा मेरे को तो दिया नहीं। अब दासियां तो दासियां। उन्होंने कहा तुम कौशल्या, तुम कैकेयी की दासी हो, हम कौशल्या की दासियां हैं। कैकेयी के बेटे को राज्य मिलता तो तेरे को इनाम मिलता, कौशल्या के बेटे को राज्य मिला है तो हमको इनाम मिला है। अब ये बात सुन के मंथरा के मन में आ गया कि यदि कहीं भरत को राज्य मिल जाए तो सारा इनाम मेरे को मिलेगा। सरस्वती माता ने मंथरा का दिमाग इतना घुमा दिया, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के केरी, अजस पिटारी ताही कर, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती माता बुद्धि घुमा करके चली गई, अपजस की पिटारी कर दी। मंथरा कैकेयी के महल में गई और कैकेयी ने पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले तुमको पता है कौशल्या का बेटा कल को युवराज बनने वाला है। बोले क्या? बोले कौशल्या का बेटा कल को युवराज बनने वाला है। तुमको पता लगा कुछ? बोले मेरे को तो कुछ नहीं पता। अब मंथरा ने चाल चलना शुरू किया कि तुम तो पलंग पे बैठी रहती हो, घर में घुसी रहती हो, तुम सोचती हो राजा तुम्हारे बस में है, पर कौशल्या चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई विधि बात सवारी। बोले राम की माँ जो कौशल्या, राम की माँ कौशल्या, दशरथ की पत्नी जो कौशल्या, तुम्हारी जो सौत कौशल्या है वो चतुर है, गंभीर है,
अपने पेट का पानी नहीं हिलने देती, और उसने सारा काम ठीक कर लिया। क्या काम ठीक किया? बोले ये कहानी 15 दिन से चल रही है, 2 हफ्ते से चल रही है, 14 दिन से। भय पाक दिसी अवसर बीते, 2 पखवाड़े चले हो गए, 14 दिन हो गए। कौशल्या ने चाल चल करके अपने बेटे राम को युवराज बना दिया। कैकेयी तो प्रसन्न हो गई, बोले मैं तो राम को बहुत चाहती हूँ, अच्छा हो गया, राम युवराज बनेंगे। और मेरे तो मन की बात है, राम तो मेरे पास ही रहते हैं, राम तो मेरे पास ही खाते हैं, मेरे पास तो भरत रहता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही ननिहाल मामा के पास जाके रहता है, मैं तो राम के सहारे रहती हूँ। मंत्रा ने देखा चाल फेल हो गई। मंत्रा ने कहा, रानी कैकेयी, राम राजा बनेंगे या युवराजा बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, घर में कोई उत्सव हो रहा है, उस समय सारे भाइयों को यहाँ होना जरूरी है या नहीं, आवश्यक है या नहीं? कैकेयी ने कहा होना तो चाहिए। बोले कल को राम युवराज बन रहे हैं, भरत कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है? बोले वो तो ननिहाल है। बोले फिर सोच लो, कौशल्या कितनी चालाक है। भरत ननिहाल है, शत्रुघ्न ननिहाल है, और इसने ऐसा काम संभाला है कि कल को राम युवराज बन जाए और बाद में झगड़ा खत्म हो जाए। कैकेयी ने कहा तुमने सुंदर सूचना दी, मैं तेरी मुंह जो है सोने से भर दूंगी। बोले मेरा मुंह सोने से भरने की आवश्यकता नहीं है, आगे की सोचो। बोले आगे की क्या? बोले कौशल्या का बेटा राजा बनेगा और भरत जेल में जाएगा और तुम कौशल्या की सेवा करोगी नौकरानी बनकर। कैकेयी ने कहा मैं नौकरानी क्यों बनूं? बोले बनना पड़ेगा। भरत बंदी गृह से ही लखन राम के नेव। भरत तो जेल में होंगे, लक्ष्मण राम जी की सेवा में होंगे और तुम कौशल्या की दासी बन के रहोगी। बोले ऐसा हो सकता नहीं। बोले होगा। ऐसी मंत्रा ने चाल चली कि मंत्रा तो गुरु बन गई और कैकेयी दासी बन गई। कैकेयी ने कहा तुम मेरे को बताओ क्या करना है, तुम कहो तो मैं अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, तुम चाहो तो सकहु पूत पति त्यागी, अपने पति का भी त्याग कर सकती हूँ। तू मेरी गुरु है, तू बता क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना, तेरे पास 2 वरदान है, वो राजा से मांग लेना। मंत्रा बुद्धि घुमा के चली गई और राजा दशरथ सांझ समय सानंद नृप गयो के कही गए। संध्या के समय राजा दशरथ कैकेयी के महल में आए अपनी मस्ती में कि कैकेयी राम से प्रेम करती है, इसलिए अब जाकर के चुपचाप उसको सूचना दूंगा तो वो प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में आए तो सूचना मिली कि कैकेयी तो कोप भवन में है। कोप भवन सुनी सकुचि उराऊ। रानी कैकेयी कोप भवन में है, ऐसा सुनते ही दशरथ यहाँ के तार ठिठक गए, रुक गए, घबरा गए, परेशान हो गए। क्या कारण है? कोप भवन में क्यों है? कोप भवन की तरफ गए, देखा कमरे में अंधकार है, कैकेयी एक तरफ बैठी हुई है,
मोटा सा कंबल लपेटे हुए। राजा दशरथ ने कहा, रानी कैकेयी बताओ तेरे को नाराज किया किसने है? किसकी मौत आ गई? किसको मारना है? किसको दंड देना है? किसको सूली पर चढ़ाना है? तू कहे तो मैं इंद्र को भी नीचे से उतार दूं तो उसको मार दूं। तू बोल क्या चाहिए तेरे को? रानी कैकेयी बोलती नहीं है, क्योंकि पक्के गुरु की चेली, मंथरा की चेली है। और मंथरा ने समझाया था कि जब तक दशरथ राम की सौगंध ना खा लें तब तक तुमने कुछ भी बात बोलना नहीं। अब कुछ नहीं बोलना। कैकेयी कुछ नहीं बोलती। राजा दशरथ बोलते जा रहे हैं। पास में गए, कैकेयी को हाथ लगाने लगे। कैकेयी दूर भाग गई। राजा ने कहा, ऐसा क्यों करती हो? अरे तुम्हारे मन के हिसाब से मैंने राम को युवराज बनाया, कुछ और करना है तो बताओ। बोले करना क्या है? अरे 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, वो आज तक दिए नहीं। राजा ने कहा 2 के 4 मांग ले, 4 के 8 मांग ले, 8 के 16 मांग ले। बोले 16 की आवश्यकता नहीं, 8 की आवश्यकता नहीं है, मेरे को 2 ही वरदान चाहिए। राजा दशरथ ने कहा वरदान मांगो। रानी ने पहला वरदान मांगा कि मेरे बेटे भरत को युवराज बना दो। राजा दशरथ ने कहा हो जाएगा। और दूसरा वरदान, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। बोले तपस्वी का भेष बना करके, सारे राजाओं का वस्त्र त्याग करके, तापस भेष विशेष उदासी, 14 साल तक राम बनवासी, राम बन जाए, ये मेरी इच्छा है। दशरथ ने कहा ये राम को वन में भेजने का विचार तुम्हारे मन में क्यों आ रहा है? भरत को राजा बना दो। राम राजा राज्य के भूखे नहीं है। वो तो मैंने तुम्हारे मन के अनुसार काम किया है, पर तुम्हारा मन नहीं है तो भरत को राजा बना देंगे। रानी कैकेयी ने कहा ध्यान रखो, होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाए, मोर मरण रायुर अजस, नृप समझे मन माए। रानी कैकेयी ने कहा प्रातःकाल होते ही यदि राम वनवास को नहीं जाएंगे तो मेरा मरण हो जाएगा और आपको अपयश मिलेगा। राजा दशरथ ने कहा तू कहती है राम बन नहीं जाएंगे तो तेरा मरना हो जाएगा, और यदि राम बन जाएंगे तो मेरा मरना हो जाएगा। रानी कैकेयी ने कहा आप मर जाओ, आपको यश मिलेगा, लेकिन यदि मैं मर गई तो आपको अपयश मिलेगा कि राजा दशरथ जो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आपका वचन झूठा हो जाएगा। लोग कहेंगे दशरथ ने वचन को पूरा नहीं किया। जिनके कुल में रघु ने, अज ने, दिलीप ने अपने वचनों का पूर्ण करने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उनके कुल में दशरथ नाम का राजा पैदा हुआ, वो अपने वचन को पूर्ण नहीं कर सका। दशरथ तो पछाड़ खा के गिर गए, और दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बज गए, दशरथ नहीं उठे, 5 बज गए नहीं उठे, 6 बज गए उठे नहीं उठे। सब लोग देख रहे हैं कि राम जी को राजतिलक होने वाला है,
लेकिन दशरथ महाराज सोए हुए हैं अभी तक। ये 4 बजे प्रातःकाल उठने वाले, उठे क्यों नहीं? लोगों ने सुमंत्र जी को कहा कि राजा को उठाओ जा करके। सुमंत्र जी राजा के पास गए तो पता लगा वो तो कैकेयी के महल में है। कैकेयी के महल में गए तो पता लगा कोप भवन में है। कोप भवन में गए तो देखा राजा मूर्छित पड़े हैं। और कैकेयी से पूछा क्या हाल है? बोले कोई हाल नहीं है, राम को बुला के लाओ। सुमंत्र जी वापस आए, राम जी को बुला के लेके गए। और राम जी ने आते ही माता कैकेयी से पूछा कि पिताजी के मूर्छित होने का कारण क्या है, पिताजी के दुखी होने का कारण क्या है। मंत्रा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पे विश्वास नहीं है। राम जी ने कहा मेरे पे विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों? बोले इनको लगता है कि तुम बात नहीं मानोगे। बोले बात क्या है? बोले बात यह है कि मैंने इनसे वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो ये मूर्छित हो गए। राम जी ने कहा माता जी अब मेरे को अयोध्या में रह करके फायदा क्या है, मैं तो जाने को तैयार हूं। राम जी माता कौशल्या के पास में आए और माता कौशल्या ने देखा राम उदास हैं, चेहरे पे मुकुट भी नहीं है, कोई शरीर में कोई उत्साह भी नहीं, उमंग भी नहीं है। आके माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटे स्नान कर लो, कुछ फलाहार कर लो, आज शारद उत्सव होने वाला है। तुमको पता नहीं है क्या? तुमको समाचार नहीं है क्या? तुमको किसी ने बताया नहीं है क्या? तुमको पता नहीं है क्या? बोले क्या? बोले तेरे पिता तेरे को अयोध्या का युवराज बना रहे हैं। राम जी ने कहा माता जी आप युवराज कहते हैं, मेरे को तो पिताजी ने राजा बना दिया। बोले कैसे, कब? अरे मेरे से तो बात हुई थी युवराज की। बोले ना ना, मेरे पिताजी ने मेरे को युवराज नहीं राजा बनाया। बोले राजा कहाँ का? अयोध्या का। बोले ना, पिता दीन मोहि कानन राज, मेरे को पिता ने जंगलों का राजा बना दिया। अयोध्या छोटी है, जंगल बड़े हैं, भरत छोटा भाई है, उसको यहाँ का युवराज बनाया और मेरे को राजा बना दिया पूरे जंगलों का। बोले किसने कहा तुमको? बोले माता कैकेयी ने, कौशल्या ने कहा। यदि पिता ने कहा होता तो मैं बीच में अड़चन डाल सकती थी, पर कैकेयी ने कहा है तो तेरे को तो अब अयोध्या छोड़ के जाना ही पड़ेगा, वनवास जाना ही पड़ेगा। राम जी तैयारी करते हैं 14 साल के वनवास के लिए। सीता जी भी साथ चलती हैं, लक्ष्मण जी भी साथ चलते हैं। और ये पूरी कथा बिगड़ी कैसे? कौशल्या के थोड़े से प्रदर्शन से, दासियों को आभूषण बांटने से, अपनी खुशी को प्रकट करने से। इसलिए संत कहते हैं प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख सुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। दुख और सुख को बराबर बना लो, लाभ हानि को बराबर बना लो, जय पराजय को बराबर बना लो। परमात्मा ने दुख बनाया नहीं, परमात्मा ने सुख ही सुख बनाया है। लेकिन मनुष्य की भावना क्या है? ट्रेन में जाता है, चालू टिकट लेता है, चालू डिब्बे में इतनी भीड़ है कि अंदर घुसने की जगह भी नहीं है। ये सोचता है किसी प्रकार से जगह मिल जाए, धक्का मार करके, झगड़ा करके, लड़ाई करके
हैंडल को पकड़ के गाड़ी के अंदर घुसता है, गाड़ी चल पड़ती है, धीरे धीरे घुस घुस के जगह बनाता है। अंदर देखता ट्रेन पूरी फुल है, कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं, ऊपर भी जगह फुल है, नीचे भी जगह फुल है, पसीना पसीना हो गया। तो पता लगा लैट्रिन के पास थोड़ी जगह बाकी है, वहीं अपना टॉवल डाला, अपना पेपर डाला और वहीं पर बैठ गया आराम से। दोनों तरफ से गंध आ रही है, पर इस समय उसको गंध की कोई चिंता नहीं है, इसको तो जगह मिल गई और थका हुआ था, वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। पैर पसार दिए, लेट गया। अब जो लोग आने जाने वाले लैट्रिन बाथरूम वाले, वो इसके ऊपर से कूद कूद के जा रहे हैं, इसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसको सीट नहीं मिली पर जगह मिल गई। वो चाहे कहीं भी मिल गई, सफ़र पूरा हो गया, खुशी खुशी उतरा और जिसको मिलना था मिला। इसको इसमें सुख मिल रहा है, दुख नहीं मिल रहा। दुख तब तक था जब तक गाड़ी के अंदर घुसा नहीं, गाड़ी में घुसते ही सुख का अनुभव हुआ। लेकिन 2-4 साल के बाद में बुद्धि ने काम किया तो 3 टायर की गाड़ी, उसमें भी सीट मिलती है तो टिकट बुक करनी पड़ती है। अब ये टिकट बुक करता है और जाते ही दिखाता है टीटी को, उसने कहा 52 नंबर सीट है, बैठ जाता है। अब इसको चालू डिब्बे में सुख नहीं मिल रहा, अब इसको 3 टायर में सुख मिल रहा है। सुख वहां भी था, सुख यहां भी है, लेकिन दूसरे सफर में जब चला तो पता लगा एसी टायर भी होता है। इसने कहा 3 टायर एसी में जगह मिल जाएगी, सीट मिल गई। अब इसको 3 टायर में सुख है, एसी वाले में सुख है, 3 टायर में सुख नहीं है। पहले सुख था लेकिन इच्छा बढ़ गई, अब 3 टायर में एसी में सुख है, उसके बाद में 2 टायर, फिर फर्स्ट क्लास। अब जो जो इच्छा बढ़ती गई त्यों तो फिर फ्लाइट, अब फ्लाइट में सुख है। सुख तो जब कुछ भी नहीं था तब भी सुख था, सुख तो टीन के पतरे वाले मकान में भी सुख था, सुख तो एक छोटी सी खोली में भी सुख था। लेकिन जब उससे ज्यादा मिलने लग गया तो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। पर भगवान राम तो राम है, वस्त्रों को पहन करके जंगल में जाते हैं और जंगल में चलते चलते वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि महाराज ने दर्शन किए, उन्होंने स्तुति की। भगवान राम वाल्मीकि के यहाँ पहुँचे और वहाँ जा कर के प्रार्थना करते हैं, अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं, सीए सौमित्र सहित यह जाऊं। बोले वाल्मीकि से, महाराज जी हमको 14 साल का वनवास हुआ है, मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है, इसका नाम जानकी है, हम तीनों कहाँ जा कर के रहें, हमको वो जगह बता दो। सीए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, यहाँ पर मैं कुटिया बना करके रहूं और 14 साल का वनवास है, 14 साल का वनवास मेरे को भोगना है। वाल्मीकि ऋषि राम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, राम तुम जगदीश माया जानकी। बोले राम आप भगवान हैं, जगदीश हैं, और आपके साथ जो लक्ष्मी सीता है ये जानकी माया है। जो सृजती हरती, जो सृजन करती है, पालन करती है और प्राणों का अंत करती है, आपकी आज्ञा को लेकर के। आप कहते हैं कहाँ रहूं,
पर मैं आपसे पूछता हूं, आप कहाँ नहीं रहते हो, वो जगह मेरे को बताओ। आप तो सब जगह निवास करते हो, आप तो घट घट के वासी हो, आपके बिना तो संसार नहीं चल सकता। बिना खंभों के आकाश को संभाल रखा है, कोई खंभा दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा मकान बनाना हो, लेंटर डालना हो, खंभे लगाने पड़ते हैं। लेकिन संसार में विराट आकाश, उसके नीचे एक भी खंभा नहीं है। यहां तक दृष्टि जाती है, ऐसा लगता है आकाश और जमीन मिल रहे हैं। लेकिन विमान से वहां पहुंचो तो और दूर दिखाई देता है, आकाश और जमीन मिल रहे हैं। और चलते चले जाओ तो धरती गोल है, विमान घूम करके वहीं आ जाएगा जहां से चले हो। इसी धरती पे पानी का समुद्र है, 70% पानी है, 30% धरती है। और हमारे आपके शरीर में भी 70% पानी है और 30% हड्डियां, मांस, मज्जा है। पूरे शरीर में पानी भरा हुआ है और पानी खून में दौड़ रहा है। ऊपर से नीचे खून दिख नहीं रहा, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में सुई लगाएंगे तो वहीं से खून की बूंद बाहर आ जाती। पैर के नाखून में लगा लो, सिर में लगा लो, माथे पे लगा लो, नाक पे लगा लो, अंगुली पे लगा लो, पेट में लगा लो, कहीं भी सुई लगा लो, खून, लेकिन दिख नहीं रहा। और खून की नाड़ियां, डॉक्टर बोलता है आप बीमार हैं, खून का टेस्ट करवाओ। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं टेस्ट करवाओ। फिजिशियन के पास, वो लेबोरेटरी वाले के पास जाते हैं, लैब वाले के पास जाते हैं। वो यहाँ कुछ बांध देता है, यहाँ बांध देता है, कस के मुट्ठी बांध दो। फिर वो यहाँ ठप 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 करता है और वो सुई डालता है और वो खून निकालता है। जिसकी तो आदत पड़ गई उसको तो दर्द नहीं होता, जिसकी आदत नहीं है वो देखता है उसको बेचारा, और खून निकल रहा है, वो भर रहा है, इसको लगता है कितना निकालेगा भाई, अरे आधा किलो निकाल लिया, 2 बोतल निकाल लिया, 1 बोतल निकाल ली, बह के मारे। और जिसको हैबिट है वो ऐसा कर देता है, वो बोलता है यहाँ से मत निकालो, यहाँ से निकाल लो, ये नस है, यहाँ से निकाल लो। बोले यहाँ से नहीं, यहाँ से निकाल लो, ये नस है। लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देता और खून दौड़ रहा है। हमारे शरीर में भगवान ने हार्ट दिया है, लेकिन हमारे पैरों की जो पिंडलियां हैं इसमें भी 2 हार्ट हैं। पंप होता है। जब बाईपास सर्जरी करनी होती है तो पैरों की पिंडलियों के पास में से नस निकालते हैं और वो यहाँ जोड़ देते हैं। ये दोनों पैरों में भी हार्ट है, ये भी पंप मारते हैं। खून नीचे गया, अब नीचे से ऊपर कैसे आएगा? तो ये पैरों की पिंडलियाँ पंप मारती हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, और घूम करके पूरा कहाँ से चलता होगा, कहाँ किडनी में जाता होगा, और किडनी से इस पैर में आता होगा, फिर वहाँ से घूम के आता होगा, फिर किडनी में आता होगा, फिर इस पैर में जाता होगा, फिर इधर से आता होगा, फिर इधर हार्ट में पहुँचता होगा, पैर में, हाथ में, नाखून में। शरीर के नस नस में खून घूम रहा है। इतनी बड़ी मशीन परमात्मा ने बनाई। वाल्मीकि कहते, प्रभु आप तो जग पेखन तुम देखन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे। बोले जगत तो आपको देखता है पर आप कहीं दिखते नहीं हो। मनुष्य के शरीर में खून बन के घूमते हो लेकिन दिखते नहीं हो। मनुष्य के शरीर में श्वास बन के घूमते हो, पर श्वास आ रहा है हमारे में से किसी को भी पता नहीं, सहज भाव से आ रहा है, काम करते करते भी आ रहा है,
स्नान करते करते भी आ रहा है और 24 घंटे आ रहा है। सोबत 12, चलत 18, खावत में 24, गृहस्थ करे तो 32 बीते, क्यों ना भजे जगदीशा। बोले जब आदमी सोया होता है तो 12 श्वास आते हैं 1 मिनट में, और जब चलता है तो 18 श्वास आते हैं, और भोजन करते समय 24 श्वास आते हैं, और पति पत्नी का संबंध बनता है तो 36 श्वास आते हैं, और 24 घंटे में 21,600 श्वास आते हैं 24 घंटे में। बोले 21,600 का घाटा आमदन मूल ना होवे। बोले 21,600 का घाटा पड़ गया पर इनकम तो कुछ नहीं हुई। बोले ऐसा व्यापारी बैठे बैठे क्यों ना रोवे। बोले रोज 21,600 श्वास का घाटा पड़ रहा है पर इसको पता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि सांस कौन भेज रहा है। कबीरदास से किसी ने पूछा कि भजन करते हो? कबीरदास जी ने कहा भजन मैंने बंद कर दिया। बोले क्यों? कुछ ज़्यादा गर्मी चढ़ गई क्या? ज़्यादा दिमाग खराब हो गया क्या? बुद्धि खराब हो गई है क्या? कबीर ने कहा ना ना। बोले क्यों? बोले मेरा सुमिरन हरि करे मैं पायो विश्राम। मेरे को भगवान याद करते हैं, मैं आराम से सोता हूँ। बोले आपको भगवान याद करते हैं कैसे? बोले मैं सोता हूँ तो सांस भेजते हैं, मैं उठता हूँ तो सांस भेजते हैं, मैं खाता पीता हूँ तो सांस भेजते हैं, मैं झगड़ा करता हूँ तो सांस भेजते हैं। इसका मतलब भगवान मेरे को 24 घंटे याद करते रहते हैं। मैं भोजन करता हूँ तो पचा कौन रहे हैं? बोले भगवान। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। बोले मैं भोजन करता हूँ और अंदर कौन पचा रहा है, कौन घुमा रहा है, कौन आंतों में भोजन घुमा रहा है, और अंदर खून बना रहा है, मांस बना रहा है, मज्जा बना रहा है, और शरीर में ताकत भेज रहा है। हाथ की अंगुलियों में ताकत भेज रहा है, पैरों की अंगुलियों में ताकत भेज रहा है, चलने की शक्ति दे रहा है। आंख में देखने की ताकत दे रहा है, कान को सुनने की ताकत दे रहा है, स्पर्श की ताकत दे रहा है। स्पर्श की ताकत खत्म हो जाए, सस्पेंशन खत्म हो जाए, हाथ सुन्न रहने लग जाए, अंगुलियां काम नहीं करेगी, हाथ ऐसे कैसा रह जाएगा। लेकिन ब्रेन हेमरेज होता है, खून का थक्का जम जाता है, आदमी को लकवा मार जाता है। ऐसे ही हैंड का भी हेमरेज हो जाता है, इसके खून के नस में खून का थक्का जम जाता है, हाथ काटना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, उसमें से भी आगे को धक्का मारते हैं। कबीरदास ने कहा मेरा सुमिरन हरि करे, भगवान मेरा स्मरण करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा राम जग पेखन तुम देखन हारे। आप संसार को देख भी रहे हो और संसार को चला भी रहे हो। एक परिवार में पति पत्नी दिन में 10 बार झगड़ा करते हैं। एक परिवार में पिता पुत्र दिन में 10 बार झगड़ा करते हैं। एक परिवार में पड़ोसी पड़ोसी 10 बार झगड़ा करते हैं। किस काम के लिए? बोले गिलास यहाँ क्यों रखा, ये मटका यहाँ क्यों रखा, ये मटके में जूठे बर्तन डाल के पानी क्यों पी लिया, ये मुंह लगा के पानी को पी लिया। लेकिन परमात्मा इतने बड़े संसार को चला रहा है, वो किसी को सपने में भी आके नहीं पूछता कि तुमने मेरा भजन क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया, तुमने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया।
मैं तुमको श्वास भेजता हूं तो मेरे को याद भी नहीं करता। एक महात्मा जी कथा सुनाया करते थे कि किसी गांव में किसी आदमी को 45 साल की उम्र में पेट में दर्द हुआ और रात के 2 बजे हुआ, और दर्द इतना भयंकर था कि लगता था प्राण निकल जाएंगे। और दर्द हो कहाँ रहा ये समझ नहीं आ रहा था। किसी ने कहा जीरा दे दो, किसी ने कहा गर्म पानी में नमक डाल के दे दो, किसी ने कहा हींग खिला दो। घर में जो छोटे मोटे टोटके थे वो करते रहे। अचानक ध्यान आया कि डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। पड़ोसी की गाड़ी मंगवाई, पड़ोसी ड्राइवर बन के आया, जो बीमार था उसको गाड़ी में बिठाया, नर्सिंग होम पहुंचे। और वहां पहुंचते ही जो वहां नर्स बैठी थी रात को 2 बजे 3 बजे, उसने कहा कि 500 रुपये लगेंगे। बोले दिन में 200 लगते हैं। बोले नाइट में आए हो तो 500 लगेंगे, डॉक्टर को उठाना पड़ेगा। 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब आए, चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने कागज पे कुछ दवाई लिखी और कहा कि 3 टाइम खाना है, वो सामने दवा खाना है, वहां से ले लो। 3 टाइम खाना है, एक अभी खा लेना घर जाके, एक प्रातः काल खा लेना, एक शाम कल दोपहर को खा लेना। यदि आराम नहीं आए तो कल फिर आना, फीस नहीं लगेगी। घर वालों ने कहा यही खा लें क्या? बोले यही खा लो। नर्स पानी का गिलास लेके आई और इसने दवाई खाई, और दवाई खाने के बाद में बोले जाओ। 80 रुपए की दवाई और 500 रुपये डॉक्टर का बिल, 580 रुपये खर्च हो गए। और गाड़ी में चलते चलते इसको गाड़ी में नींद आने लगी। लोग हाथ लगा लगा के देखते हैं कि ठीक तो है क्या, तो देख रहे पसीना आ रहा है। घर में उठाया, जगाया, जगा करके बिस्तर पर डाला और इसको पड़ते नींद आ गई। जैसे नींद आई, प्रातःकाल 10 बजे सो के उठा। 10 बज गए, लोग आके देख रहे उठ क्यों नहीं रहे, जाग क्यों नहीं रहे, लेकिन खराटे की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब जिंदा है। 10 बजे नींद खुली तो लोगों ने आते पूछा पेट का दर्द कैसा है? बोले पेट में दर्द नहीं है। आराम है क्या? बोले आराम। कोई तकलीफ? बोले नहीं। बोले काम पे जाओगे? बोले जाऊंगा। अपना जो भी मोटरसाइकिल वगैरह था निकाला और निकाल करके फैक्ट्री की तरफ जा रहा था, तो उसने सोचा कि पहले डॉक्टर से मिल के आऊं। ये डॉक्टर के पास पहुंचा, नर्स ने पहचान लिया कि ये रात वाला आदमी है। बोले डॉक्टर से मिलना है? तो बोले चलो अंदर चले जाओ। ये डॉक्टर के पास, डॉक्टर का बैठिए। बैठा। डॉक्टर ने कहा पेट का दर्द? बोले बिल्कुल ठीक। कोई और तकलीफ? बोले कुछ नहीं। कैसे आए हो? बोले आपके चरणों को हाथ लगाना चाहता हूँ, आपके चरणों को छूना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले आप डॉक्टर नहीं हैं, आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई, ये तो हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा काम है रोगी को आराम करना। बोले ना, रात में तो मैं मर ही गया था, लेकिन आपके कारण आज मैं सांस ले रहा हूं, ठीक हो रहा हूं। बार बार धन्यवाद करता है। डॉक्टर ने कहा भाई जाओ आप, मेरे को औरों को भी देखना है। फैक्ट्री में गया तो लोगों ने पूछा रात में आपको तकलीफ हो गई थी? बोले वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, अरे 1 पुड़िया में ठीक कर दिया। और डॉक्टर ने 3 पुड़िया दी है, मैं तीनों खाऊंगा। महात्मा कहते हैं एक डॉक्टर ने 580 रुपया दे लेकर के
आपकी बीमारी को ठीक किया। 45 साल की उम्र में बीमारी हुई और एक रात की बीमारी का 580 रुपया खर्च हुआ, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने हमारे को 45 साल में कभी पेट में दर्द होने ही नहीं दिया। तो उस परमात्मा का धन्यवाद हम कब कर रहे हैं? कब उसका शुक्र कर रहे हैं? कब उस परमात्मा को हाथ जोड़ रहे हैं कि प्रभु तेरी कितनी कृपा है, तुमने 45 साल तक मेरे को कष्ट ही नहीं होने दिया। भगवान का मंत्र, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना क्या है? भगवान को धन्यवाद देना कि आपने मेरे को ठीक रखा, आपने मेरे परिवार को ठीक रखा, आपने मेरे साथियों को ठीक रखा, आपने मेरे पूरे समाज को ठीक रखा। भगवान का धन्यवाद। और उस धन्यवाद के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता है। गुरु मंत्र चाहिए। वैसे तो पूरे रामायण में, गीता में, भागवत में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताएं घर में सुबह सुबह पूजा करती, प्रातःकाल हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम चालीसा, शिव चालीसा, फिर हरे राम का भी कीर्तन कर लेती हैं, राधे श्याम का भी कीर्तन कर लेती हैं, नमः शिवाय का पाठ भी कर लेती हैं। और महापुरुष कहते हैं इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के मुंह से शब्द मंत्र लेना है, उस मंत्र का जप करना है। उस मंत्र का जप करेंगे तो उसमें शक्ति होती है, और शक्ति विराट रूप में होती है। क्यों? जो गुरु मंत्र मैं जप रहा हूं, मेरे हजारों शिष्य जप रहे हैं। जो गुरु मंत्र मैं दे रहा हूं, मेरे गुरुजी ने मेरे को दिया, और मेरे गुरुजी ने हजारों शिष्यों को दिया, और उन्होंने हजारों को दिया, उन्होंने हजारों को दिया, उन्होंने हजारों को दिया। और गुरु के मंत्र की शक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसका विशाल औरा बन गया, विशाल विराट बन गया, एक पुंज बन गया। मैं एक मंत्र जप करता हूं, मेरे को लाखों मंत्रों के जप का फल मिलता है। मैं एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता हूं तो उसके साथ में गुरु मंत्र का कुछ न कुछ शब्द जुड़ा होता है, उसको मिलकर के बाकी शिष्य भी कहते हैं, तो वो सारे शब्द मिलकर के जब बनते हैं तो उससे क्या होता है? गुरु मंत्र का अर्थ क्या है? एक ऐसी चाबी जिससे सब ताले खुल जाएं। पति पत्नी के झगड़े का ताला भी खुल जाए, परिवार में धन का ताला भी खुल जाए, परिवार में संपत्ति का ताला भी खुल जाए, जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई तकलीफ ना आए। वाल्मीकि जी कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे। वाल्मीकि जी ने पूछा कि आप कहते हैं कहाँ रहूं, पर पूछे मोही के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आप मेरे से पूछ रहे हो कि सीता राम लक्ष्मण कहाँ रहे, पर मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं रहते हो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो न खाओ, साथ घी तो लेते जाओ। तूने शक्ल बनाई क्यों सवान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू है, हर गुंचे में तू है। बोले यहाँ भी देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर क्षण क्षण में, कण कण में आप ही का दर्शन हो रहा है। राम जी ने कहा सीता जी को साथ लेके रहना है, लक्ष्मण जी को साथ लेकर रहना है। तो वाल्मीकि जी ने कहा मैं आपको 14 मकान बताता हूँ, 14 वर्ष का वनवास है, 14 ही मकान बताता हूँ। ये हम 7 दिन तक लगातार कथा चलेगी।
समय रखा है 5 बजे से और 6 बजे तक कथा चला करेगी। 14 मकानों की चर्चा होगी, जिसमें पहला मकान है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित वरनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान हैं और तुम्हारी कथा नदियों के समान है। जैसे नदियों में समुद्र में नदियाँ जाती हैं वो भरती नहीं हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो आपकी कथा सुनते जुझते जिसका मन भरता नहीं है, आप उसके हृदय में निवास करो। इस प्रकार 14 मकानों की चर्चा की गई है। इन 14 मकानों की चर्चा नित्य प्रति चलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की।